24 अगस्त को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर निशंक करेंगे एनआईटी कैंपस का शिलान्यास। भूमि पूजन में ऑनलाइन शामिल होंगे निशंक। सभी तैयारियां पूरी। उत्तराखंड के 4 जिलों की ई बुक का लोकार्पण कार्यक्रम में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी रहे मौजूद। लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद करने वालों का बुक इनाम। देवभूमि में भारी बारिश का कहर, चारों धामों का रास्ता बंद। मलबा आने से प्रदेश में 300 सड़कें जाम। और सैलाब में तिनके की तरह बही कार, बहती हुई कार का लाइव वीडियो सामने आया। कार सवार सभी सुरक्षित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरें शुरुआत करती है। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों को फीस जमा करने के लिए दबाव बनाने में लेकर रुद्रपुर से अभिभावकों द्वारा प्रदर्शन किया गया। तो वहीं पेरेंट्स ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खुल नहीं रहे, बार बार इनसे स्कूलों से आग्रह किया गया, लेकिन ये मनमानी कर रहे हैं और लगातार अभिभावकों को फोन और मैसेज करके ये उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि यदि आप फीस जमा नहीं कराएंगे तो आपके बच्चों को हम ऑनलाइन शिक्षा नहीं देंगे या उनका नाम काट दिया जाएगा। तो हम ये अपने माध्यम से, अपने अभिभावक संघ के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, किसी भी स्कूल ने इस तरह की कोई हरकत करी तो हम सब लोग स्कूल के दरवाजे पर अगले दिन मिलेंगे और इस लड़ाई को हम पूरी जिम्मेवारी से लड़ेंगे। बाजपुर में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अखिल भारतीय यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। बता दें कि कोरोना काल के दौरान सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए निजी स्कूलों के संचालक पर रोक लगा रखी है, लेकिन स्कूल संचालक ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। हमारी मांग ये है, त्रिवेंद्र रावत जी सबसे पहले जो 63 लाख रुपए अपने निजी स्कूलों से लिए हैं, उनके 63 लाख वापस करके उनको और अनुदान दीजिए, जिससे अभिभावकों को वो जो नाजायज दबाव बना रहे हैं ना बनाया जाए और जो फीस है उसको पूर्ण रूप से माफ करी जाए। जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं पूर्ण रूप से फीस माफी होनी चाहिए, जिससे अभिभावकों में बहुत रोष है और लोग परेशान हो रहे हैं। स्कूल वाले रोज मैसेज कर करके परेशान कर रहे हैं अभिभावकों को, अगर आप फीस नहीं देंगे आपके बच्चे का नाम काट दिया जाएगा, आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी। काशीपुर की बाजपुर में समाजवादी पार्टी के अखिल भारतीय यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष थे अरविंद यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने निजी स्कूल संचालकों द्वारा अभिभावकों पर इस वसूली के लिए बनाए जा रहे अनैतिक दबाव के विरोध में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार कार्यालय में सौंपा। बता दें कि कोरोना काल के दौरान सरकार ने मासूम बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए निजी स्कूलों के संचालक पर रोक लगा रखी है, लेकिन स्कूल के संचालक ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों से अवैध फीस वसूली कर रहे हैं। अवैध फीस वसूली पर रोक लगाने की मांग को लेकर कई बार अभिभावकों ने प्रशासन से मांग की। उधम सिंह नगर के सितारगंज में द्वाराहाट से भाजपा के विधायक पर महिला द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाने में प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा विधायक का डीएनए टेस्ट न कराने और विधायक को बचाने के प्रयास के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सितारगंज के मेन चौराहे पर पुतला फूंकने का रोष जताया है। तो वहीं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हसनैन मलिक ने बताया कि सरकार से तुरंत विधायक का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं ने पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने हेतु सख्त कार्रवाई की मांग की है। जो पर दुष्कर्म का मामला लगा हुआ है, हमने उसकी जांच की मांग की है और उनके डीएनए टेस्ट की मांग की है। तो उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए और जो पीड़ित महिला है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये हमारे समस्त कांग्रेसजनों ने इसलिए मांग की है और मांग ये पूरी का उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। खटीमा में भाजपा विधायक महेश नेगी पर आरोप लगाने वाली महिला के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन प्रशासन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुतला नहीं फूंकने दिया।
तो वहीं कांग्रेस ने सरकार तो पुलिस एक्शन में आ जाती है और उस महिला के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देती है। लेकिन वो पीड़ित महिला जब उस विधायक जी के खिलाफ आरोप लगाती है तो पुलिस के कानों में जू तक नहीं रहती है और वो महिला बार बार कह रही है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अगर हमारा ये कहना है कि अगर विधायक जी पाक साफ हैं तो डीएनए टेस्ट करवाएं और दूध का दूध पानी का पानी करें। सरकार की मदद के बिना भी जंगलों को बचाने और जल संरक्षण की मुहिम को देखना है तो नैनीताल मुख्यालय से 106 किलोमीटर दूर आप नाई और पंगतोली गांव जा सकते हैं, जहां पर ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से वृक्षारोपण और जल संरक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। नाई और पंगतोली ग्राम सभा में पर्यावरण संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। नैनीताल से इसकी दूरी करीब 106 किलोमीटर दूर के इलाका चंपावत, अल्मोड़ा और नैनीताल जिले के बीच में स्थित है। इस इलाके में पहले कई जड़ी बूटियां होती थी, लेकिन चीड़ के जंगल बढ़ने के बाद जड़ी बूटियां भी खत्म होती गई और इन इलाकों में पेयजल संकट गहराने लगा। स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमी चंदन सिंह नयाल करीब 2 साल पहले इस पूरे इलाके में बांज, बुराश, अतीस, कफाल जैसे पेड़ों को लगाने की मुहिम शुरू कर दी है। यहाँ जो था पहले, बहुत पहले बुजुर्गों से यहाँ पर जो था अच्छे खासे चौड़ी पत्ते वाले पेड़ थे, बांज, बुरुश, काफल सारी चीजें थी। कुछ समय बाद जो है चीड़ जो इतनी तेजी से फैला, इसने सारी हमारी वनस्पतियाँ खत्म कर दी, जिससे हमारे यहाँ का जो है पर्यावरण भी गर्म हो गया। आग लगती है जंगल में बहुत ही तेज, जिससे हमारी खेती बाड़ी भी प्रभावित होती है इससे, और हमारे जल स्रोत जो हैं बिल्कुल ही कम हो गए। घास, हमको जानवर पालना मुश्किल हो गया क्योंकि जंगल में घास होती नहीं। ग्रामीणों की माने तो उनके पानी के जल स्रोत लगातार सूखते जा रहे हैं। जानवरों के लिए चारा, पत्ती और घास की समस्या खड़ी हो गई है। चीड़ के जंगल होने के कारण आग की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं, जिसके बाद पिछले 2 सालों से गांव के ऊपर जंगल में वृक्षारोपण, चाल, खाल और खंती बनाई जा रही है, जिससे भविष्य में जल संरक्षण हो सकेगा। जो है हम लोग चाल, खाल और खंतियां जो है हम लोग बना रहे हैं। उसके द्वारा जो है यहाँ पर हमारा जल संरक्षण का काम कर रहे हैं। हम लोग कैचमेंट एरिया में ऊपर जो हमारे नदी और नौले हैं जो छोटे, उनके कैचमेंट एरिया में जो है हम चाल, खाल और खंतियां बना रहे हैं। वृक्षारोपण यहाँ पर हमने मिक्स फॉरेस्ट को ज्यादा वैल्यू दी है, तो यहाँ पर हमने जो है फलदार पौधे भी और जो हमारे जंगली पौधे हैं जैसे बांज हो गया, खरसो हो गया, उद्दीस हो गया, रीठा हो गया, पांगर हो गया, तो ऐसी कई प्रजातियां जो है यहाँ पर लगभग हम लोगों ने 7000 से ज्यादा पौधे यहाँ पर लगाए हुए हैं। सभी लोगों ने पूर्ण रूप से सहयोग दिया उनको, उनके नेतृत्व में उन्होंने कई वनस्पतियां लगाई हैं और जो है जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण और संवर्धन के लिए कई वनस्पतियां लगाई हैं, चाल, खाल और ट्रेंच खोदी हैं, जिससे कि जो है इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो है एक तो हमारा जल संरक्षित होगा, दूसरा जो है इससे जंगली जानवरों को भी जो है गर्मी में पानी जो है पीने को मिलता है। बहरहाल जंगलों को बचाने और जल संरक्षण की मुहिम के लिए ये सराहनीय है, जहां ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से वृक्षारोपण और जल संरक्षण कार्य शुरू कर दिया है। नैनीताल से के न्यूज़ के लिए कांता पाल की रिपोर्ट। केदारनाथ यात्रा पड़ाव और केदार घाटी में लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण 2 दिनों से केदारनाथ धाम की यात्रा भी ठप पड़ी हुई है। गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग के चीरवासन नामक स्थान पर मलबा आने से मार्ग बंद हुआ है, तो वहीं केदारनाथ हाईवे सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड एक तरफ जगह जगह बाधित हो गई है। रिपोर्ट देखिए। बारिश और भूस्खलन के चलते केदारनाथ यात्रा ठप। सोनप्रयाग में रोके गए 150 के करीब तीर्थयात्री। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग मलबा आने से बंद। पैदल मार्ग को खोलने में जुटे हैं लोनीवी और एसडीआरएफ। यात्रियों के न पहुंचने से सुनसान पड़ा है केदारनाथ धाम। गौरीकुंड में 4 दिनों से बिजली और दूरसंचार सेवा ठप। केदारनाथ धाम पड़ाव और केदार घाटी में लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण 2 दिनों से केदारनाथ धाम की यात्रा भी ठप पड़ी हुई है।
गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग के चीरवासा नामक स्थान पर मलबा आने से मार्ग बंद पड़ा हुआ है, जबकि केदारनाथ हाईवे सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड तक जगह जगह बाधित हो गया है। गौरीकुंड के निकट हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया है। केदार यात्रा के अहम पड़ाव गौरीकुंड में 4 दिनों से दूरसंचार सेवा के साथ साथ बिजली भी बाधित हो गई है। ऐसे में तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को रात के समय में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दूरसंचार सेवा न होने से संपर्क साधने के लिए 5 किलोमीटर की पैदल दूरी नापकर सोनप्रयाग आना पड़ रहा है। बता दें, मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले की केदार घाटी में बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण जहां केदारनाथ हाईवे बांसवाड़ा, फाटा, जामू, गौरीकुंड सहित अन्य स्थानों पर बंद है, वहीं गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच चीरवासा में मलबा आने से पैदल मार्ग बंद पड़ा है, जिस कारण केदारनाथ जाने वाले 150 के करीब तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया है। 2 दिन से भगवान केदारनाथ की यात्रा ठप पड़ी हुई है और केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग पर हो रहे भूस्खलन के कारण पुलिस SDRF की मदद से सुरक्षित गौरीकुंड लाया जा रहा है। स्थानीय लोग किसी तरह से जान जोखिम में डालकर पैदल आवाजाही कर रहे हैं। बांसवाड़ा में पहाड़ी से मलबे के साथ पेड़ भी गिर रहे हैं। मूसलाधार बारिश का असर केदारनाथ यात्रा पर पड़ रहा है। मलबा और बोल्डर गिरने से हाईवे जगह जगह बंद हो गया है। केदारनाथ गौरीकुंड पैदल मार्ग भी ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में यात्रियों के अभाव में बाबा केदार का दरबार सुनसान पड़ा हुआ है। व्यापार संघ अध्यक्ष गौरीकुंड अरविंद गोस्वामी ने कहा कि गौरीकुंड सोनप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्ण रूप से बंद पड़ा हुआ है। आज सबसे बड़ा डेंजर जोन बन चुका है गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग। विगत 4 दिनों से गौरीकुंड में न बिजली सप्लाई ठप पड़ी हुई है और दूरसंचार सेवा भी बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, जो कि केदारनाथ की यात्रा का अहम पड़ाव है। गौरीकुंड प्रशासन विगत 4 दिनों से अभी तक यहाँ पे कोई भी टीम नहीं भेज पाया है और 4 दिनों से रास्ते, पानी, बिजली, दूरसंचार सेवाएं बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं। प्रशासन बेसुध लापरवाह बना हुआ है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने कहा कि गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग के बीच चीरवासा नामक स्थान में मलबा आने से पैदल मार्ग बंद पड़ा है। तो चीरवासा में बंद है ट्रैक पे, तो उसके संबंध में हमने सोनप्रयाग में जितने भी तीर्थयात्री लगभग 150 के अराउंड वहाँ पे लोग हैं जो ऊपर दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, उनको रोक दिया था कल से, तो वो नीचे सोनप्रयाग में ही हैं। इसके अलावा जो केदारनाथ में जो थे और जिन्होंने दर्शन करके जो वापस उतर रहे थे, SDRF और लोकल पुलिस के साथ ऐसे उनको नीचे लाया जा रहा है एक एक करके, और उनको हम थ्रू कर दे रहे हैं। और संभवतः आज शाम तक उस रास्ते को उस काम चल रहा है। अगर वो क्लियर हो जाता है तो फिर हम जो यात्री नीचे रुके हुए हैं उनको भेज देंगे। बहरहाल सोनप्रयाग में 150 के करीब तीर्थयात्रियों को रोका गया है। केदारनाथ दर्शन कर वापस लौटने वाले तीर्थयात्रियों को SDRF की मदद से वापस लाया जा रहा है। केदारनाथ हाईवे फाटा मूनकटिया में भारी बोल्डर और मलबा आने से बंद है, जिसे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऑल वेदर रोड में घाट के निकट दिल्ली बैंड के पास विशाल चट्टान आने से मार्ग 17 घंटे बाद बंद खुला हुआ। इस दौरान दोनों तरफ 300 के आसपास वाहन खड़े रहे। वाहनों में सवार यात्रियों को फजीहत झेलनी पड़ी। दिल्ली बैंड के पास गुरुवार की रात
शाम को 9 बजे चट्टान खिसककर सड़क पर आ गिरी और मार्ग बंद हो गया। शुक्रवार की सुबह पिथौरागढ़ से हल्द्वानी टनकपुर जाने वाले वाहन और टनकपुर हल्द्वानी से रात को चल रहे आने वाले वाहन फंस गए हैं, तो वही सुबह 5 बजे वाहन दिल्ली बैंड पहुंच गए और मार्ग बंद होने से फंस गए। सूचना एनएच को दी गई। 8 बजे एनएच के ठेकेदार मार्ग खोलने पहुंचे, जहां पर 2 बजे के आसपास मार्ग यातायात के लिए खुल सका। सुबह 5 बजे फंसे वाहन 2:30 बजे के बाद पिथौरागढ़ पहुंच सके, जिसमें आवश्यक सेवा, अखबार, दूध, डाक और चिकित्सा वाहन भी शामिल रहे। इधर हल्की बारिश होने पर आए दिन मार्ग बंद होने तथा दिल्ली बैंड के पास जेसीबी मशीन तैनात नहीं किए जाने पर यात्रियों ने प्रशासन एनएच के खिलाफ रोष जताया है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश लगातार अपना कहर बरपा रही है। बरसाती नाले और नदियां सभी उफान पर है। इसी बीच रामनगर रानीखेत नेशनल हाईवे 309 पर पड़ने वाले धनगढ़ी नाले पर एक कार के बहने का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कार चंद सेकंड में ही पानी के तेज बहाव में बह गई। रिपोर्ट देखिए। कौन पकड़ेगा इसे बताओ। ये रुक रही है, ये गई है। तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें रामनगर में नेशनल हाईवे पर स्थित धनगढ़ी की हैं, जहां कॉर्बेट पार्क से सटा धनगढ़ी बरसाती नाला एक बार फिर से एक परिवार के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। बरसाती नाले में एक कार पानी की तेज धारा में फंस गई और कार में सवार एक परिवार के लोग बड़ी ही मुश्किल से जान बचा पाए। और कार में सवार एक परिवार के लोग को बड़ी मुश्किल से बचाया गया, लेकिन कार कागज की नाव की तरह बह गई। बता दें, घटना कॉर्बेट पार्क से सटे धनगढ़ी बरसाती नाले के पास घटी। प्रत्येक दर्शियों ने पूरे घटनाक्रम को मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया में डाल दिया, जो दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। रामनगर में नेशनल हाईवे पर स्थित धनगढ़ी नाले में कार सवार लोग बाल बाल बच गए। बता दें, जिला अल्मोड़ा के भिकिया सैड के ग्राम पिलकी कनकोट निवासी कमल सिंह अपनी पत्नी, साली व 3 बच्चों के साथ रामनगर आ रहा था। दोपहर 1 बजे जैसे ही वह धनगढ़ी नाले पर पहुंचा, बताया जाता है कि पानी कम होने पर वह नाले को पार करने का प्रयास करने लगा। प्रत्येक दर्शियों के मुताबिक नाले में जैसे ही चालक ने कार डाली तो अचानक पानी बढ़ गया। बीच में कार फंसने से कार सवार लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर गिरिजा चौकी इंचार्ज मनोज नयाल व अग्निशमन अधिकारी किशोर उपाध्याय मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना के बारे में कार चालक से जानकारी ली। बचपन पकड़ेगा इसे बताओ। ये रुक रही है, ये गई है। आपको बता दें कि इस नाले में हर साल कई लोग अपनी जान गंवाते हैं। पहाड़ों में होने वाली बारिश से इस बरसाती नाले में पानी का बहाव तेज हो जाता है। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते कई मार्ग बंद हो गए हैं, जिसका असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ रहा है। तो आपको दिखाते हैं एक ग्राफिक के जरिए पूरी जानकारी। पिथौरागढ़ में अवरुद्ध मार्ग, तावाघाट सोबला मार्ग, तावाघाट पांगला मार्ग, जौलजीबी मुंसियारी मार्ग। अल्मोड़ा में अवरुद्ध मार्ग, बहतरोज खान रामनगर मार्ग, टिहरी बद्रीनाथ मार्ग NH 58, तोताघाटी और कोडियाल में अवरुद्ध। चमोली बद्रीनाथ मार्ग NH 58, पिनौला गोविंद घाट लामबगड़ मार्ग खुला। ग्वालदम में कर्णप्रयाग के बीच हरमनी में मार्ग बंद। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे भटवाड़ी चौकी से पहले घुलियाल बैंड के पास मार्ग अवरुद्ध। रुद्रप्रयाग सोनप्रयाग में सीतापुर मार्ग और गौरीकुंड मार्ग अवरुद्ध। राजधानी देहरादून में पिछले दिनों हुई बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है, तो वहीं बरसात से पहले ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के दावे करने वाले दून नगर निगम की हकीकत भी सामने आ गई है। बता दें कि नगर निगम की ओर से बरसात से पूर्व दावे किए गए थे कि शहर के ड्रेनेज को सुधारा जाएगा, जिससे कि बरसात में जलभराव की समस्या ना हो। लेकिन जिस तरह से आज शहर की सड़कें पानी से लबालब है,
इसी के चलते सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे वाहन स्वामियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं ड्रेनेज सिस्टम के फेल होने से जिस तरह से बरसात का पानी लोगों के घरों तक घुस गया, उससे लगता है कि निगम की ओर से जो दावे किए गए थे वो केवल कागजों पर ही सिमट कर रह गए हैं। और आज इन सब का खामियाजा शहर की जनता भुगत रही है। हमने अप्रैल माह से देहरादून की सारी ड्रेनेज, अधिकतर ड्रेनेज हमने खाली करी है। इस बार बारिश भी अधिक हो रही है और स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी के काम होने के वजह से जो सड़कें खुद रही हैं, वो दोबारा जो मलबा है वो नालियों में आ गया है, इसलिए अधिकतर नालियाँ चौक हुई हैं। हम उनको प्रयास कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से भी हमने उनको भी बुलाया था यहाँ पर, और हमारी नगर निगम की टीम भी लगी हुई है कि हम नाले साफ करने का अभियान हम फिर दोबारा से चलाएंगे, उनको साफ भी करेंगे। और स्मार्ट सिटी को भी कहा गया है। तो इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।